सीमा को पुरानी चीजें खरीदने का शौक था। एक दिन शहर के पुराने बाजार में उसकी नजर एक बड़े से आईने पर पड़ी। आईने के चारों ओर पुराने लकड़ी के नक्काशीदार फ्रेम थे और उस पर हल्का सा धुंधला धब्बा भी था। दुकानदार ने कहा, मैडम, इसे मत लीजिए, कहते हैं इसमें किसी की आत्मा कैद है। लेकिन रीमा हंसते हुए बोली, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। और वह आईना खरीदकर अपने कमरे में ले आई। पहली रात सब नॉर्मल ही था, लेकिन दूसरी रात जब सीमा ने सोने से पहले आईने में देखा तो उसका प्रतिबिंब थोड़ा सा देर हिला। वह चौंकी, मगर उसने सोचा शायद आंखों का ये धोखा होगा। तीसरी रात कुछ और अजीब हुआ। आईने में उसने खुद को मुस्कुराते हुए देखा, जबकि वह खुद बिल्कुल गंभीर खड़ी थी। तीसरी रात कुछ और अजीब हुआ। आईने में उसने खुद को मुस्कुराते हुए देखा, जबकि वह खुद बिल्कुल गंभीर खड़ी थी। उसके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने घबराकर आईने पर कपड़ा डाल दिया। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन एक रात कपड़ा अपने आप नीचे गिरा और आईने की सतह पर लाल रंग से लिखा दिखा, मेरा। रीमा हक्का बक्का रह गई। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन लिखावट गायब थी। उसके मन में डर बैठ गया। एक रात ठीक 2:30 बजे अचानक उसकी नींद खुली। आईना हल्की रोशनी से चमक रहा था। उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह खून से लथपथ, जिसकी आंखें काली और खाली थी। वह औरत धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी। रीमा डर से भागना चाहती थी, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। वह औरत रीमा के सामने आकर फुसफुसाई, अब तू मेरी जगह रहेगी। और अगले ही पल रीमा चीखते हुए आईने के अंदर खिंच गई। सुबह जब पड़ोसी कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो वहां सिर्फ टूटा हुआ आईना पड़ा था, लेकिन जब किसी ने उसमें झांका तो साफ दिखाई दिया, आईने के अंदर से रीमा का चेहरा मदद के लिए चिल्ला रहा था।